और यही कह रही है, एक मास बीतल मास दो सारा सते सर तेसर मास बीतिए गेलई बहिनिया, तेसर मास बीतिए गेलई है सखी सब, तेसर मास बीतिए गेलई नहे सखिया हे दीनों हे देहिया, लागे मोर रीशे हे मुहावा, हरदी के गेठवा लागई है। दीनों हे देहिया, लागे मोर रीशे हे मुहावा, हरदी के गेठवा लागई है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। रानी सखी सहेली के साथ गोतनी लेनी के पास जाकर के बातचीत कर रही है, खुशियां मना रही है। 4 मास बीतल मास 5 छठा मास बीतिए गेलई बहिनिया, छठा मास बीतिए गेलई है दीदी शव, छठा मास बीतिए गेलई नहे सखिया हे दीनों हे देहिया, लागे मोर रीशे हे मुहावा, हरदी के गेठवा लागई है। और आप हैं दीपक, रूपक और चंदन के माता जी की तरफ से 51 रुपए का भेंट है। ये माता जी के अंतिम विदाई में
51 रुपए का भेंट भेज रहे हैं। भगवान इनके जीवन को सदा खुशहाल बनाए रखेंगे। देखा जाए रानी अपने गोतनी लेनी से जाकर के मिल रही है। 7 मास बीतल मासया था सहे 9 मास बीतिए गेलई है सखिया। 9 मास बीतिए गेलई नहे सखिया है दीनो है देहिया लगे मोरबा रे मुहावा हरदी के गेठवा लगई है। क्या है दीनो है देहिया लगे मोरबा रे मुहावा हरदी के गेठवा लगई है। रानी का समय पूरा हो गया। 9 महीना समय बीत गया और देखा जाए अपने गोतनी लेनी से जाकर के मिल रही है, खुशियां मना रही है। विचार कीजिए बाबूजी, अगर किसी माँ बहन को भगवान एक संतान नहीं देते हैं तो माँ विधवा बांझनी मरोचनी बन जाती है। उनका कोई गिनती नहीं देता है समाज में, उनके मुंह को देखना नहीं चाहते हैं। विचार कीजिए, और अपने पुत्र को पाने के लिए एक माँ कैसी कठिन से कठिन व्रत करती है। देवी माँ की पूजा करती है, छठ मैया को सूप चढ़ाती है, भोला बाबा को जल चढ़ाने के लिए जाती है। क्या क्या चीज नहीं एक बेटा एक संतान के लिए करती है एक माँ। विचार कीजिए, अपने सारे सुख को त्याग करके फिर भी अपने बच्चे को पाना चाहती है। और अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही बच्चा माँ को देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो किसी कवि ने गाया है, 4 गो पोस देली दूध बा पिलाई के। और आप हैं ये हमारे मसूदन चौधरी बाबू जो कि झीमा से आए हुए हैं और उनका बहुत देर से दान दे करके रखा हुआ था। 200 रुपया का दान भेजे हैं मसूदन बाबू। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं मसूदन बाबू के हर एक मनोकामना पूर्ण हो, इनका जीवन खुशहाल रहे। इसी प्रकार धर्म की डोरी को पकड़े रहे, धर्म की रास्ता पर चलते हुए अपने जीवन की सफर तय करे। जय हो मसूदन बाबू की जय हो, उनके समस्त परिवार की जय हो। और ये विनोद चौधरी जी हैं, जो माता जी चली गई वे विनोद चौधरी के समधिन हैं और अपने समधिन के आत्मा को शांति सदगति हेतु 101 रुपए का दान भेजे हैं विनोद चौधरी। भगवान इनके जीवन को सदा खुशहाल बनाए रखेंगे। देखा जाए और आप हैं दीपा कुमारी, दैनिक कुमार और रियांशु कुमार, दिव्यांशु कुमार, और अपने दादी जी के आत्मा को शांति सदगति हेतु तीनों भाई बहन मिला करके 101 रुपए का दान भेजे हैं। भगवान इनके जीवन को खुशहाल बनाए रखेंगे। तीनों भाई बहन पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने माता पिता के नाम को रोशन करे, दुनिया में नाम करे, यही भगवान से कामना है। देखा जाए एक माँ अपने बेटे को पाने के लिए सारे सुख को त्याग देती है, और जब वही बेटा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है। कवि ने गाया है, 4 गो पोस देली दूध बा पिलाई के। 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। कुमारी, श्वेता कुमारी और अर्नब कुमार
अभिनव कुमार, चारों भाई बहन मिलाकर के 51 रुपए का दान भेजे हैं। भगवान इनके जीवन को सजाए रखेंगे। सत्य ही कहा है कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती और मां की बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती और मां की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। देखा जाए, एक मां 4 बेटे को पाल लेते हैं, लेकिन यह एक मां 4 बेटों से पाली नहीं जाती। क्या कारण है? आज हम लोग सही रास्ता भूल गए हैं। याद कीजिए, अगर आप लोग माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो आपका बेटा देख रहा है। अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं वो भी देख रहा है। हाथों हाथ मिलेगा बाबूजी। अगर किसी को माता पिता जीवित है तो सेवा करके उद्धार हो जाइए। माता पिता के चरणों में चारों धाम होते हैं। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। जन्मदाता गुरु बोलने चलने के लिए सिखाते हैं। अगर स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो वही माँ बस्ता कॉपी देख करके, टिफिन में खाना दे करके स्कूल भेजती है। देखा जाए वो माँ का कितना उपकार है। आज तक मर करके भी कोई अपने माँ का कर्ज अदा नहीं कर सकता है इस जीवन में। संत बतला रहे हैं, 4 गो के पोस देली दूध बा पिलाई के, 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, 4 गो से पेट नहीं, 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। विचार कीजिए प्रेमी सज्जनों, एक माँ 4 बेटे को पाल लेती है, लेकिन 4 बेटे रह करके भी माँ को देख रेख नहीं करते। वैसे बेटा पर धिक्कार है। याद कीजिए, आप भी एक दिन माता पिता बनिएगा बाबूजी। जिस तरह से आप अपने माता पिता को नहीं देख रहे हैं वही हाल होगा। संत बतलाते थे कि पहले जन्म अगर इस जन्म में करेंगे तो उस जन्म में मिलेगा, लेकिन अब वो बात नहीं है। ऑनलाइन हो गया है, तुरंत ऑनलाइन पेमेंट होता है। इधर कीजिए उधर मिलेगा, क्योंकि बेटा देख रहा है। इसलिए संभल जाइए, सुधर जाइए। अगर अपने माँ बाप आपका जीवित है उनका सेवा कीजिए, और सेवा में सेवा से बढ़कर के भगवान नहीं है, माँ बाप की सेवा से बढ़ के। तो आइए, हम सुना रहे थे, महारानी 9 महीने की गर्भवती हो गई। जैसे ही 10वां महीना प्रवेश किया, महारानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। बोलिए भक्त और भगवान की। इसीलिए कहा गया है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, मंत्री महाराज अश्वपति के पास गए। महाराज, महाराज किधर हो महाराज? आप पिता बन गए महाराज, आपके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है महाराज। महाराज अश्वपति कहा, मंत्री आज मैं पिता बन गया। मंत्री जाओ, मंत्री आज तुम जितना सोना चांदी जेवर जेवरात मिठाइयां बांटो, पूरे राज में सभी प्रजा में मिठाइयां बांटो, तुम्हें आजाद है। जाओ मंत्री।
मंत्री को आदेश मिला, सभी प्रजा में मिठाइयां बांट रहे हैं। राजा और रानी दोनों खुश हैं। देखा जाए अगर आजकल एगो के बेटी भै गेल न, ओकर छठियोरी बहुत जल्दी नहीं करलक, वह 100 गो में एगो कहलक हो बेटी भेले। सबसे पहले बेटी के दादी एक माथा दुखे लगे छे, धो पोतिए भेले। विचार कीजिए, अगर आपके घर कन्या आई है तो लक्ष्मी बनकर के आई है। बेटी बेटा तो एक घर की दीपक को जलाते हैं, बेटी तो दोनों घर की दीपक को जलाने की काम करती है। अगर रात में कहीं से पिता आ जाए 12 बजे रात में, और बेटा बेटी दोनों सोए हुए हैं, बेटा द्वार पर और बेटी घर में, अगर पिता आ जाएंगे वहां कहेंगे रे फलनमा 1 लोटा पानी ली है, जग करके भी वो सो जाते हैं बेटा। और बेटी के कान में अगर थोड़ा सा आवाज पड़ जाए कि पापा आए हैं, देखिए घर में से उठ करके तुरंत अपने पिताजी को पानी देते हैं। बेटी में एक खूबियां होती है। देखा जाए कभी भी बेटी से डरना नहीं चाहिए। जिसके घर में बेटी है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। राजा जनक जी, राजा दशरथ जी जनक जी को कहे थे, आप तो दानी हैं, हम भिखारी हैं। और आज हम लोग क्या कहते हैं, लड़के के बाप के यहाँ जाते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं, घर में गोबर पोछने के लिए रख लीजिए बेटी को, फिर भी दहेज मांगता है। नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि एक पिता अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के घर में दे देती है। देखा जाए महाराज खुशी खुशी झूम रहे हैं। क्या कह रहे हैं, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। और आप हैं राधा, रुक्मैन और जय कुमार, प्रिंस कुमार, जो कि कनरिया से आए हुए हैं। और जो माता जी चली गई वो उनकी नानी थी। और अपने नानी के आत्मा को शांति सद्गति हेतु राधा, रुक्मैन और जय कुमार, प्रिंस कुमार चारों मिलाकर के 101 रुपए का दान भेजे हैं। भगवान इनके जीवन को सजाए रखेंगे। मत सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, मत सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को उनको मंजूर नहीं। मत सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को उनको मंजूर नहीं।
भगवान को आता है भक्तों पे दया करे ना। भगवान को भगवान को आता है भक्तों पे दया करे ना। भगवान को आता है महाराज अपने बेटी को कभी गोदी से नहीं उतार रहे हैं। अपने गांव घूम रहे हैं तो बेटी को कंधे पर लेकर के जा रहे हैं। जिधर जा रहे हैं एक बार बेटी को अपने सीने से नहीं हटा रहे हैं। महाराज अश्वपति देखा जाए लव कुश छोटे से बच्चे हैं, इन्होंने 55 रुपए का दान भेजे हैं। भगवान इनके जीवन को सजाए रखेंगे, खुशहाल बनाए रखेंगे, पढ़ लिख करके आगे बढ़े, गुणवान बने, धनवान बने, यही भगवान से कामना है। देखा जाए खुशहाल बनाए रखेंगे। अब देखा जाए राजकुमारी सावित्री को लेकर महाराज अश्वपति घूम फिर रहे हैं। एक बार भी अपने छाती से नहीं हटा रहे हैं बेटी को। धीरे धीरे राजकुमारी सावित्री 5 वर्ष की हो गई, फिर भी महाराज अश्वपति उनको अपने नजर से दूर नहीं कर रहे हैं। जैसे खाना खाने के लिए बैठते थे, पहला भोजन अपने बेटी को खिलाते थे। देखा जाए धर्मात्मा राजा, समय बीतता गया, धीरे धीरे राजकुमारी सावित्री 16 वर्ष की हो गई। जैसे ही 16 वर्ष की हो गई, राजमहल में पली बढ़ी, देखने में सुंदर। और एक दिन दोनों बाप बेटी आपस में बात कर रहे थे। यही कह रहे थे, बेटी अब तो तुम बड़ी हो गई हो, लगता है तू हमको छोड़ करके चली जाएगी बेटी, और जब तुम चली जाएगी तो ना जाने हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना बेटी। इसलिए तुम तो हमारे जिगर के टुकड़े हो, तुम्हारे बिना किस तरह से जिएंगे बेटी। महाराज अश्वपति ऐसे बात कर रहे थे, उधर से महारानी आ रही है। कहा, महाराज अब बेटी बड़ी हो गई है, इनके लिए बरतुहारी देखा जाए, क्योंकि बेटी जो होती है अपने पिता माता की सर पर की बोझ होती है, इसलिए जल्दी से इनका हाथ पीला कर दिया जाए। कहा, ठीक कहती हो महारानी, अपने कलेजे पर पत्थर रख करके बेटी को तो विदाई करना ही पड़ेगा। महाराज अश्वपति अपने देश से दूसरे देश लड़का को खोजने के लिए निकला। क्या होता है, कहीं घर मिल रहा है तो वर नहीं, वर मिल रहा है तो घर नहीं। राजा निराश होकर के लौट गए। और ये छोटे से बच्चे लव कुमार हैं, इन्होंने 25 रुपए का दान भेजे हैं। भगवान से प्रार्थना है, प्रभु लव कुमार पढ़ लिख करके आगे बढ़े, गुणवान बने, धनवान बने, विद्वान बने, यही भगवान से कामना है। और ये महेंद्र चौधरी हैं जो कि मुंगेर से आए हुए हैं, इन्होंने भी 11 रुपए का दान भेजे हैं। भगवान इनके जीवन को खुशहाल बनाए रखेंगे। महाराज अश्वपति देश देश घूम रहे हैं, कहीं घर मिल रहा है तो वर नहीं, वर मिल रहा है तो घर नहीं, निराश होकर के लौट आ रहे हैं। एक बार एक जगह एक लड़का पसंद हुआ, घर वर सब कुछ पसंद हुआ, लड़का को पसंद किया और कहा, ठीक है आप लोग आइएगा, मेरी बेटी भी कोई कम नहीं है, आप लोग आकर के देख लीजिएगा, जो धन मांगिएगा सब देंगे, क्योंकि हमें तो इकलौती बेटी है। लड़का वाला आए, महाराज अश्वपति के दरवाजे पर सारा व्यवस्था था, कुर्सी लगा हुआ था, बरतुहार आए, बैठ गए, चाय पानी सब कुछ चला। चाय पानी चलने के बाद कहा, ठीक है
लड़की को लाया जाए। जैसे ही राजकुमारी सावित्री को उधर से पहना ओढ़ा करके दरवाजे पर लेकर के आते हैं, वो दिव्य शक्ति थी उनके पास, उनके आंखों में रोशनी चमक रही थी। जैसे ही बाहर निकलती है, बरतुहार देखा तो क्या देखते हैं, उनके आंखों में झिलमिलाहट आ गया। लड़का के बाप जो बैठे हुए थे, उनकी आंखों में झिलमिलाहट आ गया और वो कुर्सी पर जो बैठे थे, कुर्सी पर से नीचे गिर गए। गिरने के बाद मन में हो गया कि लड़की लग रहा है, लड़की कुछ जासूसी है, शायद ये डैन तो नहीं है। लड़की जिस तरह से दरवाजे पर आई और हम गिर गए, लगता है लड़की में कोई अवगुण है। वो बरतुहारी कैंसिल, लड़का वाला चले गए, बरतुहार उठ करके चले गए। अब महाराज अश्वपति निराश हो गए। घूमते घूमते धीरे धीरे 20 बरस हो गया, 19 बरस हो गया, 19 साल होने के बाद राजकुमारी सावित्री बड़ी हो गई। महाराज अश्वपति देश विदेश घूमते रहे, कहीं उनके योग वर नहीं मिला। निराश लौटने के बाद कहा, राजकुमारी बेटी एक बात सुनो, भगवान हमें एक भी बेटा नहीं दिया, बेटी तुम ही मेरी बेटी हो और बेटा सब कुछ तुम ही हो। बेटी आज तक तुमने बेटी होने का फर्ज निभाया है, बेटी आज तुम, मेरा आज्ञा है कि बेटा होने का भी फर्ज तू ही निभाएगी। बेटी जा, बेटी तू अपने जोग पर खुद ढूंढ ले, जा बेटी अपने लिए पति खोज ले, जो तुम्हारे पसंद आ जाएंगे उसके साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। बेटी जा, मेरा आज्ञा है बेटी। राजकुमारी सावित्री रोने लगी, कहा पिताजी आज तक तो हम सोच रहे थे आपका बेटी हैं, लेकिन पिताजी आज से आपका बेटा बनकर के भी हम दिखाएंगे।